हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के बज रहे 6 और मैं आजकल थोड़ा सा लेट से उठ रही हूँ। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है और यहाँ पे आराध्या के पापा दोनों ही सो नहीं रहे हैं, बस मतलब जगे हुए हैं, लेकिन ऐसे ही रजाई के अंदर हैं। मैं ही बोली थी नहीं उठने के लिए। और अभी आराध्या का थोड़ा सा तबीयत ठीक क्या हुआ है, पूरा बदमाशी कर रही है। उसको कितना भी बोल रहे कि बेटा रजाई के अंदर रहो, तो उसको रहना ही नहीं है। तो इसके पापा जबरदस्ती उसको रख रहे थे और मैं सुबह उठी, ब्रश करके पूरा घर में झाड़ू दे दी थी। झाड़ू देने के बाद अभी मैं कर रही हूँ पोछा। मॉर्निंग का स्टार्ट मेरा यहाँ से होता है, सुबह उठना, ब्रश करना, फिर उसके बाद पूरी घर की साफ सफाई। लेकिन मैं आप लोगों से नाश्ता तक ही रखती हूँ, ब्लॉग जो स्टार्ट करती हूँ ज़्यादातर मैं नाश्ता से, क्योंकि ना ये हो नहीं पाती है ब्लॉग शूट मॉर्निंग का टाइम में ना बिल्कुल भी। और अभी तो ठंड का मौसम है ना, प्रॉपर तरीके से मैं जैसे बताती हूँ ना कि A to Z मैं खुद से ब्लॉग शूट करना, एडिट करना, हर चीज़ मुझे खुद से ही करना पड़ता है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। काफ़ी लोग आप लोग कहते हैं कि दीदी आप मॉर्निंग का रूटीन लाया करो, लेकिन ना मैं नहीं ला पाती हूँ। लेकिन आज मैं बोली कि चलो आज मॉर्निंग का ही रूटीन लाते हैं। और पूरा घर का साफ़ सफाई हो गया है। किचन का जो फर्श है ना वहाँ पर भी पोछा कर दी हूँ, सिर्फ अब बची है स्लेप, तो स्लेप में भी मैं पोछा कर देती हूँ। नाइट में जब मैं सोई थी ना तो पूरे किचन में मतलब सर्फ से पोंछ करके सोती हूँ, क्योंकि दिन भर का जो मतलब चट तेल वाला सब मसाला अगर गिर जाता है ना, इसलिए मैं नाइट में सर्फ से पोछा कर लेती हूँ फिर सोती हूँ। तो इसीलिए अभी मुझे ना कम पोंछना पड़ता है। कम क्या मतलब नॉर्मल पानी से पोंछ लेती हूँ तो फिर वो सही हो जाता है। कल मैंने आप सबसे शेयर किया था नाइट का ब्लॉग और उसके बाद ये वाला ब्लॉग है। और आप लोगों ने कल वाला ब्लॉग में मैं जैसे आप लोगों से बताई थी कि मैं आप सबसे जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मेरे इंस्टा पे बात कर सकते हैं। तो फिर आप लोगों ने किया था तो मैं भी आप सबसे की थी। अगर कोई भी अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और मैंने बात किया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ दीदी आप सच में मेरे से बात किए हैं, ताकि मेरे और यूट्यूब फैमिली को विश्वास हो सके। तो करीब कल भी मैंने 15-16 सिस्टर से बात किया। काफ़ी उन लोगों ने पूछा मेरे लिए यूट्यूब के बारे में, अपने चैनल के बारे में, तो फिर मैं बता दी। और यहाँ पे ये आ चुके हैं धूप में धूप सेकने के लिए। मैं नीचे का काम निपटा रही हूँ। अभी भी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि आज कुछ कपड़ा था तो थोड़ा कपड़ा मैं फैला दी हूँ, फिर उसके बाद कुछ आधा कपड़ा मैं धो करके फैला दी हूँ और फिर उसके बाद मैं नहा धोआ कर आ गई हूँ। और कम्बल का भी कवर वगैरह मैं निकाल करके धो दी थी। कुछ और कपड़े थोड़े से रह गए थे तो वो अभी नहाते नहाते मैं सारा धो ली हूँ और आ गई हूँ छत पे। इतना तेज़ ठंड लग रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं कम्बल भी छत पर डाल दी हूँ ताकि ना कम्बल भी थोड़ा सा सूख जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि ठंड के वजह से, धूप ना उगने की वजह से हमारे कपड़े में कुछ स्मेल रह जाती है। इसीलिए ना जब धूप रहती तो मैं सारे कपड़े ध्यान से सुखा लेती हूँ ताकि उसमें गंदी स्मेल ना आए। और ठंड लग रहा था, आपको हवा भी नज़र आ रहा होगा, कपड़े वगैरह जो उड़ रहे हैं ना, बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, लेकिन धूप भी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं सोची थोड़ा बैठ जाती हूँ। और बाल धो के नहाई थी ना, और आज तो मैं सारा कपड़ा ही धो दी हूँ। फिर उसके बाद अभी नीचे चलेंगे, पूजा पाठ भी करना है, तो नीचे आ गई थी मैं। मेरा मॉर्निंग जो होती है ना बहुत भाग दौड़ वाली होती, ये करो वो करो, ये नहीं कि ये काम ये ख़त्म हो गया तो आराम कर लो, ऐसा नहीं होता है। एकदम जल्दबाजी वाला सारा चीज़ को एकदम प्रॉपर तरीके से निपटाना होता है। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और बहुत सारा इस कपड़ा धुलने को था। तो आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ, जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे और बस कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। बहुत सारा कपड़ा आज धोई हूँ। इतना तेज़ ठंड लग रहा है। बस सुबह नीचे गई, बस पूजा पाठ की और कुछ भी नहीं, ना बाल भी मैं नहीं झाड़ी हूँ। ये देखिए सिर्फ सिंदूर और बिंदी बस ये लगा के बस पूजा की हूँ। और मैं बोली पहले 10 मिनट छत पे जाके धूप सेकूँगी, फिर उसके बाद ही कोई काम करूँगी। इतना ठंड लग रहा है ना, मेरे से सही से बोला भी नहीं जा रहा है और पूरा एकदम जुबान लड़खड़ा सी रही है। तो बहुत ज़्यादा ठंड आ चुकी है।
और आज तो मैं सारा कपड़ा ही धो दी हूँ। मेरे 3 स्वेटर तीनों ही धुल दी हूँ। तो अभी थोड़ा सा 10 मिनट मैं छत पे बैठूँगी, फिर उसके बाद हम चलेंगे नीचे नाश्ता बनाने के लिए। सारा काम तो अभी कंप्लीट हो गया है, तो चलिए देखते हैं आज नाश्ता में क्या बनेगा। लेकिन अभी मैं 10 मिनट धूप सेकूँगी, फिर उसके बाद ही चलेंगे नीचे। तो मिलते हैं आप सभी को नीचे जा कर के। तो आप सभी ने देखा कि मैं किचन से पहुंचने तक पहले, उससे पहले कितना काम होता है मॉर्निंग से ही, तब जाके हर रोज़ यहाँ तक का सफ़र तय कर पाती हूँ, मतलब फिर किचन में आना। और पता है पति देव मेरे लिए यहाँ पे जब सब्जी लेने के लिए गए थे तो यहाँ पे मेरे लिए अचार लेके आए थे, जो कि मेरा फेवरेट है। मैं तो बहुत खुश हो गई थी, मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया था अचार को देख करके। बहुत अच्छा, मुझे अचार इतना पसंद है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत पसंद। आपको मेरे चेहरे से ही खुशी दिख रही होगी। तो इन्होंने मेरे लिए अचार ला दी। और यहाँ पे ना आज मेरा रोटी बनाना हो गया है कैंसिल। मैं सोची थी चने का घुगनी और रोटी बनाऊंगी, तो यहाँ पे चने का घुगनी तो मैं सोची ही नहीं थी। पति देव ही बोले कि चने ना अंकुरित भी हो गए थे, ये अंकुरित वाले चने ना इसका चाट बना दो, मतलब ऐसे कच्चे वाले, तो फिर वो बहुत मज़े आते खाने में। लेकिन यहाँ पे सब लोग बोले कि घुगनी ही बना देने के लिए, तो मैं ना घुगनी बना देती हूँ। और कल मेरे पति देव बाहर से ही खाकर आए थे, तो उनका हिस्से का चावल रह गया था, तो अभी सुबह में मैं फ्राई कर दे रही हूँ। क्योंकि नाइट में ना मैं रोटी बनाई थी, तो नाइट में मैं किसी को चावल नहीं दी थी खाने के लिए, क्योंकि रात वाला टाइम होता है ना, चावल ख़राब भी करता है। अभी दिन का टाइम है ना, तो फिर मैं अभी सुबह में ख़राब तो नहीं होती अभी ठंड के मौसम में, तो फिर मैं फ्रिज में रख दी थी चावल। अभी मैं फ्राई कर दी हूँ चावल, और एक तरफ ना मैं घुगनी छौंक दी हूँ। तो घुगनी मैं बना रही हूँ, इधर मसाला भून ली हूँ। मसाला भूनने के बाद, और पता है मेरे पति देव कभी कभी बनाते हैं घुगनी, इनके हाथों का इतना टेस्ट लगता है ना, वो बिल्कुल भी मसाला वगैरह तो डालते ही नहीं है, एकदम बाजार वाला से भी टेस्टी बनाते हैं। मुझे ना इनका वाला ही पसंद आता है, लेकिन आज बोल रहे थे कि तुम ही बनाओ, आज मेरा मूड नहीं है बनाने का। मैं तो इनको ही कह रही थी कि बना दीजिए, तो ये बोले कि हम बना देंगे कभी। तो फिर अभी घुगनी मूढ़ी और चावल था, थोड़ा थोड़ा वही सबको ही खा लिए थे सुबह का नाश्ता में। आज मैं रोटी नहीं बनाई, क्योंकि मम्मी लोग बोली कि नहीं बनाने के लिए रोटी, मूढ़ी ही खा लेंगे। तो बस वही था सुबह का नाश्ता, एकदम हल्का फुल्का में। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी आराध्या को कर रहे तैयार, क्योंकि धूप आ चुकी है ना, इसीलिए मैं थोड़ा इसका कपड़ा वगैरह जो बुखार वाला कपड़ा था ना वो चेंज कर दी हूँ। और अभी तो थोड़ा सा ठीक है, इसको दवाई पिला रही थी ना, तो बहुत ये नाटक कर रही थी। देखिए कैसे, दवाई तो पीना ही नहीं चाहती है, इतना मतलब वो करके मुझे पिलाना पड़ता है बहुत। फिर मैं बोली कि बेटा मम्मा को पिला दो दवाई, तो बस मुझे वो पिलाने के लिए आई, तो बस मैं उससे पकड़ करके पिला दी। और आराध्या का तबीयत खराब होने की वजह से ना मैं इसे आंगनबाड़ी नहीं भेज रही हूँ, ठीक हो जाएगी अच्छे तरीके से तब मैं इसे भेजूंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना, यहाँ का जितना भी बेडशीट वगैरह था ना वो सारा मैं तो धुल दी हूँ, तो मैं दूसरा बेडशीट तब तक यहाँ पे सेट कर देती हूँ, क्योंकि वो वाला बेडशीट बिछा बिछा के मैं खुद बोर हो गई थी। आप लोग तो हो ही गए थे, मैं भी हो गई थी। तो फिर मैं सोची, और ये वाला कुशन का मेरे पास कवर एक ही सिंगल पीस है, तो ये सूख गई थी ना, तो मैं यही वाला लगा दी हूँ। और फिर अभी आराध्या के पापा थोड़ा सा आराध्या को घुमाने लेके जाएंगे, और मैं तुरंत ही लग जाऊंगी दोपहर के खाने में, क्योंकि ये सारा चीज़ करते करते मुझे 11:30 बज ही गया था। और डिसाइड मैं कर ली हूँ, आज ना दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी आलू गोभी मटर की सब्जी और चावल। बहुत दिन के बाद में बना रही हूँ, मुझे ना सब्जी चावल बहुत पसंद आते हैं। पति देव को सब्जी बहुत कम पसंद आती है, लेकिन खा लेते हैं। और आप लोग कल पूछ रहे थे आराध्या के बारे में, इंस्टा आईडी पे आप लोग कमेंट करते दीदी आराध्या कैसी है, या यूट्यूब पे भी कमेंट करते मेरी बेबी के बारे में, आप लोग इतना फिक्र करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग कहते ना दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है, तो हमारी आराध्या तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और पता है सुबह में तो वो ठीक थी, लेकिन शाम के टाइम करीब 6-6:30 बजे उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था, मतलब शाम के टाइम उसको अभी बुखार आ रहा है। तो फिर हम लोग आज डिसाइड कर लिए कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। उस दिन भी डॉक्टर के पास से लेके आए थे,
फिर भी उसको बुखार चढ़ रही थी, तो फिर मैं सोची फिर से उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। एक साइड मेरा चावल बन रहा है, दूसरी साइड ना मैं आलू और गोभी इधर फ्राई कर लेती हूँ, फिर मसाला भून करके सब्जी बना लूँगी। और ये जो मेरा तेल का डब्बा है ना, अब मुझे बहुत बकवास लगने लगा है। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा था, अभी ना क्या है ना कि जब मैं तेल उस पर डालती हूँ ना तो तेल बहुत ज़्यादा मतलब रह जाता है, और जहाँ पे भी तेल की डब्बी रखती है ना तो वहाँ तेल फैल जाता है, पूरा चटचट सा हो जाता है। तो आज का तो ब्लॉग मेरा दोपहर तक ही रहेगा, दोपहर के खाने तक ही रहेगा। फिर उसके बाद जो आप लोग ब्लॉग देखते होंगे दोपहर के खाने के बाद, कुछ बर्तन होते साफ़ सफाई, वो सारा तो मैं आज एडिट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग ऐसे ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है और मैंने शूट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे एक चीज़ को ही ठीक नहीं लगता है बार बार दिखाने के लिए कि सुबह में मैंने गैस की सफाई की थी, लेकिन अभी दूसरा सफाई होगा, फिर भी मुझे नहीं ठीक लग रहा था, इसलिए मैं आज दोपहर का जो है ना खाने तक ही रखूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा। और चलिए बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली।